श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय 21 पृष्ठ तीसरा श्लोक। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय 21 पृष्ठ तीसरा श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आज इस पाठ में भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं। तुझे अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना है। पुण्य क्या है, पाप क्या है, यह बहुत जटिल विषय है। एक ही समय में एक व्यक्ति का एक जैसा, अगर दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों का एक समय में एक जैसा कर्म, एक के लिए पुण्य कर्म है, एक के लिए पाप कर्म है। ये बहुत जटिल प्रसंग है। पुण्य क्या है, पाप क्या है। मोटे तौर पर भगवान ने कहा, प्रत्येक प्राणी यह समझ लेवे जो उसका कर्तव्य कर्म है उसको कर लेवे, ना तो उसको कोई पाप ही लगेगा और ना ही जो उसने पुण्य उपार्जन किए हुए हैं, शुभ कर्म किए हुए हैं, ना ही वह नष्ट होंगे। नष्ट नहीं होंगे वह, और ना ही पाप लगेगा। अगर व्यक्ति अपना कर्तव्य कर्म नहीं करता है तो उसके पुण्य भी नष्ट होते हैं और पाप कर्म भी लगता है। यूं ही नहीं, प्रात समय उठकर रघुनाथा, मात पिता टिग नाव ही माता। पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का प्रथम कर्तव्य कर्म है। कर्तव्य कर्म, अपना कर्तव्य कर्म, पिता का भाव जाना। वचन में बंधे हुए हैं 14 वर्ष को वनवास, ना तो पर नारी का हरण किया है, ना किसी ब्राह्मण की हत्या की है, ना किसी कोई पर धन उसका हरण किया है। कोई भी ऐसा अपराध नहीं किया जिससे देश से बाहर 14 वर्ष को भेज दिया जावे। कोई भी विधान दंड का रघुनाथ जी के ऊपर लागू नहीं होता, परंतु पिता का आदेश, पिता वचनबद्ध है। अपने सारे सुख आराम को त्याग करके अपने कर्तव्य कर्म, मात पिता दो देव बखाने, मूर्ति मान गए हैं माने, अपने कर्तव्य कर्म को प्रमुख रखा। पुत्र का जो परम धर्म है अपने पिता को रिझाना, सुत का धर्म परम है माना। पितृदेव को सदा रिझाना, अपने पिता को, माता को रिझाना। जो भी अपने माता पिता का त्याग करते हैं वह शुभ गति को प्राप्त कर लेंगे? असंभव है। अपनी धर्म पत्नी का, वनीता का त्याग कर देना, डाइवोर्स दे देना, जबकि हिंदू धर्म में तलाक, मुसलमानों में डाइवोर्स, क्रिश्चियन में, हिंदू धर्म में शब्द ही नहीं है। अगर ये धर्म के विपरीत कर्म करता है उसके पुण्य भी समाप्त होते हैं और पाप कर्म भी लगता है। इसी प्रकार अपने मित्र से द्रोह, जो आपके लिए सदैव तत्पर रहता है, उससे द्रोह करना, उसको धोखा देना, यह सब पाप कर्म है। और इनसे भी ऊपर निंदा भारी पाप है, सभी पाप का बाप। निंदा सुनना और निंदा करना, जिसे मानव पाप समझता ही नहीं। अब अर्जुन ना तो कौरवों से भय खाता है, भगवान से कहता है आप
हे भगवान जानते हैं मैं अकेला समर्थवान हूं। कौरवों की इस बड़ी सेना पर विजय हासिल करने में मैं अकेला समर्थवान हूं। मैं इनसे नहीं डरता, परंतु मुझे भय तो ये है कि जिन गुरुजनों ने मुझे ये विद्याएं सिखाई, जब वह वाण चलाएंगे मेरे तो हाथ कांप रहे हैं। मैं अपने गुरु को अपने तीरों से बीन सकता हूं क्या? भीष्म पितामह जिसने इतना दुलार दिखाया, प्यार दिखाया, चलना सिखाया, क्या मैं इनको मार करके पाप को नहीं प्राप्त करूंगा? मैं इस लोक के सुख को, वैभवता को, राजपाट को तो त्याग सकता हूं, परंतु मेरा अगंत, क्या मैं पाप कर्म का भागी बनकर के नरक धाम में नहीं पहुंच जाऊंगा अपने स्वजन गुरुओं को मार करके? मैं तो इस बात से, परलोक से डरता हूं। मेरा परलोक में क्या होगा? इस लोक में मुझे कोई भय नहीं इनसे। इसलिए आप मुझे नपुंसक, ना मर्द ना कहें। आपको पता है मैं ऐसा नहीं हूं। ये शब्द आप मेरे लिए तो उच्चारण ना करें। एक शूरवीर को कायर कहना, इससे बड़ी गाली और क्या होगी? इससे बड़ी धिक्कार उसके लिए क्या होगी? परंतु जिस प्रकार मां भी अपने बच्चे को पहले दुलारती है, प्यार करती है, नहीं मानता तो डांट मारती है, ऊंचे स्वर से बात करती है, फिर वास्ता देती है कि तू क्या है। इस प्रकार भगवान अर्जुन से अब ये कह रहे हैं कि तू ना तो अपने पूज पिता को, ना अपने इन सगे संबंधियों को मार रहा है। तू तो अधर्मी, जो अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, तो उनको दंड दे रहा है। मत सोच कि ये कौन है, ये पूजा के योग्य हैं अपने महल में, परंतु अब ये युद्ध क्षेत्र में है। अगर अब तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरी अपकीर्ति होगी और तू पाप को पाएगा। भगवान कहते हैं, तीसरा श्लोक, हे अर्जुन, ऐसे समय में तू क्लीव ना बन, पुरुषता से पतित ना हो। यह नपुंसकता तुझ में नहीं फपती। तुझ में ऐसी कायरता का आ जाना शोभा नहीं देता। शूरवीर को कायर कहा जावे। हे भगवान, आप जानते हैं मैं कायर नहीं हूं। क्यों बार बार ऐसे शब्दों से मुझे उत्तेजित कर रहे हैं? और भगवान यही तो कर रहे हैं, उसको उत्तेजित ही कर रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं? हृदय की दुर्बलता के वश तू ऐसी अधीरपन की बातें कर रहा है। इस कारण हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर। हे शत्रुओं को संतप्त करने वाले, खड़ा हो जा। ये तेरे सामने गुरु नहीं, तेरे शत्रु है। ये तू क्षत्रिय है। युद्ध क्षेत्र में क्षत्रिय को जो भी ललकारेगा उसका शत्रु है। तो अपने कर्तव्य को जान, पर लोग के पुण्य और पाप के पखेड़े में ना पड़। ये पुण्य और पाप बहुत जटिल प्रसंग है, तेरे को नहीं समझ आ रहा। अब युद्ध ना करना ही तेरा पाप है, इनको बचाना ही तेरा पाप है, इनको मारना पुण्य कर्म है, जीव हत्या पाप है। क्या परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने जब प्लेग फैल गया, जन जन घर घर स्यापा होने लगा, बाल बच्चे बूढ़े हर घर में मातम छाया हुआ, रोने धोने की आवाजें आती, क्या स्वामी जी महाराज ने मूषक मारक, चूहे मारने की दवाई सारे गांव में नहीं फैलाई? कुछ स्वयं सेवक लेकर के कुछ ही दिनों में सारे गांव को
चूहों से मुक्त करवा दिया और महामारी को शांत कर दिया। अब जीव हत्या पाप कहा जाता है। मानव चाहे मर जावे, चूहा ना मरे। ये अनाड़ी वैष्णव लोग कहा करते हैं। मानव जाति की रक्षा करना महापुरुष अनादि काल से करते आए हैं। रामायण काल में जितने ऋषि मुनि हैं, अपना शांत प्रांत छोड़ करके जंगल में जहां दुष्ट, दस्यु, दुष्कर, चोर, डकैत रहते हैं, वहां जाकर के बस गए और अपने वानों के, अपने बाहुबल से साधारण जन की रक्षा की, उनको मौत के घाट उतारा। अन्यथा वह तो फैलते चले जाएंगे। सर्वसाधारण जन तो सांस लेना भी उसके लिए कठिन हो जाएगा। यही कार्य दुर्योधन करेगा, ये कौरव करेंगे। तू सक्षम है, अब इनका हनन कर, खड़ा हो जा, कर्तव्य का पालन कर। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, यदि क्षत्रिय का कर्तव्य पालन करना मेरा धर्म है तो संग्राम में भीष्म और द्रोणों को बाणों से मैं कैसे बींधूंगा? ये भय है। मैं जानता हूं क्षत्रिय कर्म में युद्ध करना मेरा धर्म है। कोई और होता तो मैं कब से अपने वाण चलाकर उसको मृत्यु के घाट उतार देता, परंतु भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, जो पूजा के योग्य ये मेरे गुरुजन हैं, वे दोनों तो पूजा के योग्य हैं। इन ऊंचे भाव वाले गुरुजनों को ना मारकर इस लोक में भीख मांगकर अन्न खाना उत्तम है। साधारणतः अगर इसको समझा जावे, आप और मैं होते अपने गुरु के सम्मुख, क्या हम तो उंगली भी नहीं कर सकते? दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुका सकते हैं। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के साथ तो उनके नेत्रों को ही नहीं निहारा जाता था, आंखें झुक जाती, आंखों में से छम छम आंसू। अगर हमारी ये परिस्थिति हो सकती है तो अर्जुन की क्यों नहीं हो सकती? अपने पिता की ओर, अपने दादा की ओर, अपने पुत्रों की ओर, अपने पोत्रों की ओर कोई हमें कह दे धनुष उठा और मार दे, हम भी कहेंगे, भीख मांग लेंगे, वे ये पाप तो नहीं कर सकते। बस यही दशा अर्जुन की है। अपने आप को अर्जुन मान करके देखो। अब अर्जुन की अवस्था, अब उसको अवलोकन करो, क्योंकि महाराज ने अर्म में कहा है, इसका पाठ करने वाला, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने वाला अपने आप को अर्जुन मान करके इस पाठ को करे तो ये ज्ञान बड़ी सुगमता से समझ आ जाएगा। गीता आप बोलती है, ये आप समझाती है। 3 बार दत्तचित होकर के कोई पाठ कर ले, जब चौथी बार पाठ करेगा तो गीता बोलेगी। अब उसको समझने की आवश्यकता नहीं, गीता अपना ज्ञान आप समझाएगी। इन ऊंचे भाव वाले गुरुजनों को ना मारकर इस लोक में भीख मांगकर अन्न खाना उत्तम है। अगर अर्जुन की दृष्टि से देखेंगे तो हम कहेंगे बिल्कुल ठीक कह रहा है, परंतु बस यही तो अंतर है। हमारे सोच, हमारे भाव, हमारे इस छोटे से समझ के ऊपर आधारित है, जबकि भगवान का मार्ग अपना इस लोक और परलोक को सुधारने का मार्ग है। अर्जुन केवल शरीर की, देह की बात कर रहा है और भगवान आत्मा की बात कर रहे हैं, दोनों में अंतर है। अर्जुन केवल इस देह के जो नश्वर है, ये तो समाप्त हो ही जाना है, चाहे इसको 100 तालों के पीछे छुपा दो वे शरीर को,
कितने भी सुरक्षा कर्मचारी खड़ा कर लेवे, कितना भी अपने आप को बचा लेवे, ये नहीं बचाया जा सकता। हे अर्जुन, तू केवल शरीर की बात कर रहा है। शरीर तो एक के बाद दूसरा कर्म अनुसार और प्रभु प्रेरणा से ये मिल ही जाना है। तू शरीर की चिंता ना कर। इसीलिए पंचम नानक श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज को तवी पर बैठा करके उनके शरीर को शांत कर दिया गया, कोई चिंता नहीं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चारों साहबजादे छोटे इस ज्ञान को जानते हैं कि शरीर की चिंता करके मोहम्मदन राजा वह शासक ने यही कहा ना, अपना धर्म छोड़ और मुसलमान बन जाओ। हे राजन, पता है हम कौन हैं? गुरु तेग बहादुर जी महाराज के पोतरे हैं। दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सपुत्र हैं। हम धर्म को परिवर्तन कर देंगे? दादा ने शीश का बलिदान कर दिया, 9वीं पातशाही अपने शरीर का इन किसी भी महापुरुषों ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। वे जानते हैं इस धर्म में, युद्ध में अगर प्राण चले जावे तो सीधी सदगति है, परम धाम की प्राप्ति है। वह रिजर्व फोर्स है आत्माएं। अब अपने कर्म अनुसार इस धरती पर नहीं आना होगा। प्रभु प्रेरणा से उसका कार्य करने के लिए वह मानव चोला प्राप्त करवा देवेगा, उसका काम किया जाएगा, उसी धाम में वापस हो जाएगा। वीर अभिमन्यु भी उसी कड़ी में, रिजर्व फोर्स में इस धरती पर आए। भगवान ने स्वयं कहा, हे अर्जुन, मैं कोई अपने कर्मों के कारण इस धरती पर नहीं आया कि कर्म बंधन है मेरे ऊपर। जब जब धर्म की गलानी होती है, अधर्म बढ़ जाता है, मैं पुरुषोत्तम इस पंच भौतिक धाम को धारण करके अपने सभ्य साधुओं की रक्षा के लिए और अत्याचारी आतताइयों के विनाश के वास्ते मैं पुरुषोत्तम इस धरती पर आया करता हूं। पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम। परंतु धन की कामना करने वाले विपक्षियों में खड़े इन गुरुजनों को मारकर निश्चय से इसी लोक में मैं रक्त से मिश्रित भोगों को भोगूंगा। अब रही विजय की बात, क्योंकि भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु है, द्रोणाचार्य अकेले सक्षम है पांडवों के ऊपर विजय हासिल करने वाले। अब दोनों सेनाओं में, दोनों ही सेनाओं के शूरवीर योद्धा यह सक्षम है अपनी अपनी सेनाओं को युद्ध विजय हासिल करवाने में। अब अर्जुन भगवान से कह रहा है, जानता है भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कर्ण इत्यादि बहुत शूरवीर हैं। अब रही विजय की बात, हम यह नहीं जानते कि हम दोनों में कौन अच्छा है, अधिक प्रबल है, और हम यह भी नहीं जानते कि हम जीतते हैं अथवा वे हमको जीत जाए। परंतु शोक की बात तो यह है, जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते हैं, वे धृतराष्ट्र के पुत्र मरने मारने को सनद सामने खड़े हैं। हे कृष्ण, कायरता से मेरा शूरवीरता का स्वभाव हनन हो गया है, मेरा जातीय गुण दब गया है, मेरा धर्म कर्तव्य पालन करना है अथवा भीख मांगकर निर्वाह करना, इसमें मेरा चित्त धर्म विमूढ़ हो गया है, गड़बड़ा गया है। इसलिए मैं तुझसे पूछता हूं,
जो कल्याणकारी मार्ग हो वह निश्चित मार्ग मुझे बताइए। मैं तेरा शिष्य हूं, तेरी शरण में अर्पित हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। मुझको निश्चित सन्मार्ग बताइए। धर्म अधर्म को, कर्तव्य अकर्तव्य के भेद को समझाइए। मेरी तो मानस दशा, मेरी तो मानस अवस्था ऐसी हो गई है कि भूमि पर शत्रुओं से रहित अगर मैं विजय हासिल कर गया, सारे शत्रुओं को मार दूं, तो अब मेरे पास बचेगा कौन? वो भी तो मेरे संबंधियों को मारेंगे, मैं अकेला बच जाऊंगा, मान लेता हूं। अब बिना अपने सगे संबंधियों के क्या महल मुझे खाने को नहीं दौड़ेगा? आप और मैं ले लो। घर किससे बनता है? घर की गृहिणी से, बच्चों से। एक पुरुष दिन रात खून पसीना एक करके अपार धन दौलत लेके आता है, क्या केवल अपने लिए? नहीं, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए। उनको खुश देख करके, उनको प्रसन्न देखकर पुरुष प्रसन्न हो जाता है। हे प्रभु, अगर मैंने जीत लिया, क्योंकि ये तो मार के ही इनको जीत पाऊंगा, क्या महल में मैं सुख आराम से बैठ पाऊंगा? क्या विविध स्वादिष्ट व्यंजन उनका आनंद ले पाऊंगा? अपने जनों को बिना मैं अकेला, क्या वह महल मुझे खाने को नहीं दौड़ेगा? क्या मैं प्रसन्न हो पाऊंगा? मेरी तो मानस अवस्था ऐसी हो गई है कि भूमि पर शत्रुओं से रहित धन धान्य संपन्न राज्य पाकर और देवों का स्वामित्व प्राप्त करके भी इतने ऐश्वर्य में निश्चय मैं ऐसा कुछ नहीं देखता जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को, मेरी इस मानस चिंता को दूर कर सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मंगलवार साईं प्रार्थना सभा 7 से 8:15, परंतु मैं अभी इसी समय रवाना हो जाऊंगा चामुंडा देवी के लिए, क्योंकि चामुंडा देवी का साधना सत्संग 15 जून दिन बुधवार को आरंभ होगा और 18 जून शनिचरवार को उसका समापन होगा प्रातः 5 से 6 बजे। क्योंकि पिछले दिनों कोविड के कारण आश्रम भी बंद रहे हैं। आज वहां उसी आश्रम को देखने जा रहा हूं। वहां के ट्रस्टी हैं श्री थापर जी, उनसे भी प्रार्थना की है आप वहां पर आ जाओ। अगर कोई कमी होगी जो इन दिनों में कुछ समय मिलेगा तो उसको ठीक करवा लिया जाएगा, ताकि जो साधक उसमें सम्मिलित होंगे उनको किसी प्रकार की भी वहां दिक्कत ना हो। तो आज इसी समय मैं पहले चामुंडा आश्रम में वहां सारा निरीक्षण करना, देखना और सारी सुख सुविधाओं को ठीक से व्यवस्था करने के लिए तत्पश्चात पालमपुर चला जाऊंगा। जो वहाँ की भूमि लेनी है उसका एडवांस दे रखा है, तो वकील से मिलना है और कागज़ों में क्या कमी है वह पूर्ण करवाने के लिए जहाँ जहाँ भी आवश्यकता होगी साइन करने हैं, उसके लिए मैं पालमपुर चला जाऊँगा। तो वहाँ पर आर्किटेक्ट को भी मिलना है ताकि उसका कार्य कैसे, रूपरेखा क्या होगी उस श्री राम शरणम की, उनके साथ वह मीटिंग होगी। तो कल रात्रि तक मैं वापस आ जाऊंगा। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। सब शक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व शक्ति